फिदा जो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जब उसे मालूम हुआ कि वो ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता, फिदा को लगने लगा कि जैसे उस पर दुनिया की तमाम तर खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाज़मीन जो के चचा से कहती है कि आपको मैं कर्ज नहीं दे सकती, मैं खुद मजबूर हूँ, बैंक की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स ले आए, मैं आपको लोन दिलवाने में मदद करवा दूंगी। इस बात पर चचा जब कहते हैं शाज़मीन से कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो ये प्रॉपर्टी किसी और ने नहीं बल्कि फरासत मियाँ ने दिलवा कर दी थी, तो इस बात पर शाज़मीन गुस्से में आ जाती है और कहती है चचा से कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इन्हीं फरासत मियाँ से कहें कि ये आपको कर्जा दे दें। ये कहकर शाज़मीन जब वहाँ से चली जाती है तो चचा फरासत पर बेइंतहा गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी हक हलाल की कमाई तुम्हें दी थी प्रॉपर्टी के लिए और तुमने मेरे साथ लगता है बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रुबीना जो कि घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर तमाम तर मनाजर देख रही होती है, फरासत को अंदर बुलवाती है और पूछती है कि फरासत साहब, ऐसी क्या बात हो गई है जो ये लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। फरासत जो के आदत के मामूल अपनी बीवी रुबीना से कहता है, तुम तो जानती हो बेगम कि मेरी आदत है नेकी करना, बस ये समझ लो कि नेकी मेरे गले पड़ चुकी है। वहीं पर सनम की मुलाकात होती है शाज़मीन से और शाज़मीन सनम को सब कुछ बता देती है। जब सनम फिदा को बताती है तो फिदा इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। कहता है फिदा सनम से कि मैं कैसे यकीन कर लूं, जो शख्स कुरान शरीफ के ख़त्म की फ़िक्र में आधी रात को हमारे घर पर आ गया, वो इंसान किसी बुजुर्ग इंसान के साथ कैसे धोखा कर सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि शाज़मीन फरासत अंकल को जानबूझकर जलीलो ख्वार करने की कोशिश कर रही हो। तुम खुद देखो किस तरह से उन्होंने उसकी सच्चाई तमाम तर मोहल्ले वालों को बताई है। इस बात पर सनम फिदा पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, पता नहीं फरासत अंकल ने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम उनके खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वहीं पर सनम और फिदा जिनका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार होता है, जाते हैं वो लोग डॉक्टर के पास ताकि बच्चे के बारे में मालूम हो सके। लेकिन जब डॉक्टर कहती है फिदा से कि मैं बहुत माजरत से आपको ये बता रही हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते, तो फिदा ये बात अपने दिल पर रोक की तरह ले लेता है। सनम जो कि फिदा को लाख समझाने की कोशिश करती है कि बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिनके यहाँ 10 से 15 साल तक कोई औलाद नहीं होती, वो भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन फिदा सनम की एक नहीं सुनता और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। तो क्या सनम फिदा को समझा पाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है, या फिर फिदा सनम को खुद से जुदा करने की कोशिश करेगा ताकि वो उससे जुदा होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शरपसंद और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।